अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स साइंस के न्यूमेरिकल्स। हमने पहले 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हमारे पास छठा न्यूमेरिकल है, उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो कहते हैं कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। हमने क्या बताना है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद को बताना है, नंबर्स को बताना है। अब हमारे पास इसका ए पार्ट है 0.0045 मीटर, इसी तरह बी पार्ट है 2.047 मीटर, सी पार्ट है 3.40 मीटर और डी पार्ट है 3.420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर। ठीक है, इससे को सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स की पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर हमारे पास पहला पॉइंट है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो डिजिट्स हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जीरो बिटवीन टू डिजिट्स, अगर हमारे पास जीरो जो है दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ रहा होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने ये भी पढ़ा हुआ है पहले कि जीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो जीरो होगा हमारे पास किसी भी मेजर्ड वैल्यू में से जो जीरो लेफ्ट साइड पे होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं 0.0027। अब देखें इधर ये जो जीरो है लेफ्ट साइड के ऊपर जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ पर हमारे पास दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो हैं 2 और 7। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 4, जीरोस ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड के ऊपर जो हमारे पास जीरोस होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 5, कहते हैं इफ नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने उसको लिखा हुआ है तो देन ऑल डिजिट्स बिफोर द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। तो जो उसकी पावर होगी सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो पावर होगी उसकी उससे पहले 10 की पावर से पहले जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। ठीक है, चले अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इधर पहला सवाल है 0.0045 मीटर। हमने इसके अंदर बताना है कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अभी हमने रिवाइज किया कि जीरो जो लेफ्ट साइड पे होंगे मेजरमेंट की लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस वैल्यू के अंदर सिर्फ हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 एंड 5। तो हम इधर कहेंगे कि टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरह से बी पार्ट की तरफ आए 2.047। ठीक है, इधर जो हमारे पास जीरो आ रहा है डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। बाकी तो हमारे पास ये नॉन जीरो डिजिट है, ये तो वैसे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरह से हमने ये पॉइंट रीड आउट किया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट हमारे पास ये भी हमने पॉइंट पढ़ा कि अगर वैल्यू हमारी साइंटिफिक नोटेशन में लिखी होगी तो 10 की पावर से पहले जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो इधर 10 की पावर से पहले हमारे पास
4 डिजिट है, तो इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ठीक है, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 7। कहता है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमें दो नंबर दिए गए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो चले आए इनको हम पहले सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास है 0.0035 मीटर। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका यही है कि आपका जो जीरो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले होना चाहिए। इधर हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर है, इसको हम लेके जाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए हमारा पॉइंट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, बैक गया है, पीछे गया है। जो जब इस तरह से हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अब कितने डिजिट ये बैक गया है इतनी उसमें हम पावर लगा देंगे, तो ये 1 डिजिट 2 और ये 3, तो ये 10 की पावर 3 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, इसको हम देखते हैं। ये है 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास पॉइंट है वो इधर है, इसको हमने लेके आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए ये पॉइंट हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, फॉरवर्ड गया है, तो हमारे पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। अब कितने डिजिट पावर पॉइंट आगे गया है वो देखते हैं हम। 1 2 डिजिट आगे दिया तो इसकी पावर हम लिखेंगे 10 की पावर 2। ये पावर वैसे की वैसे आ जाएगी 10 की पावर 2 ये मीटर। अब देखें हमारे पास ये बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है बेस। तो जब बेस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो देखिए 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 2 मीटर। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर आ जाएगा हमारे पास। ये बिल्कुल ही आसान सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, ये पावर हमारी 2 + 2 4 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 1.8। स्टेटमेंट है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने इनको क्या करना है, करेक्ट प्रीफिक्सेस के अंदर राइट करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास पार्ट है 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करा देते हैं, 100 से डिवाइड। तो देखें इसको हम कैसे लिखेंगे, 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये आ जाएगा हमारे पास मीटर के अंदर। ये 10 की पावर -2 और जो हम 100 से डिवाइड कराते हैं वहां से ये हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको देखें 5.0 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, 4 -2 मीटर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, अब मजीद देखें। अब ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। इसको अगर हम 0.5 लिखते हैं, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे को गया है। जब एक डिजिट आगे को जाता है तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। एक डिजिट आगे गया तो 10 की पावर 1, ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वैसे। ठीक है, अब बेस में पावर फिर से ऐड हो जाएंगी, 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगी, 2 + 1 ये हो गया 3। अब हमें पता है कि जो
10 की पावर 3 होती है वो बराबर होती है किलो के। प्रीफिक्सेस के अंदर 10 की पावर 3 को हम किलो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ये था हमारी कन्वर्जन इन वैल्यूज की करेक्ट प्रीफिक्सेस के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं बी पार्ट है हमारे पास, बी को देखते हैं क्या है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम अगर 58, अब ये डेसिमल पॉइंट हमारा इधर था, इसको हम इधर लेके आए, तो 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये आ जाएगा ग्राम। ठीक है, हम एक जो डेसिमल पॉइंट है वो आगे को लेके गए हैं, तो हमारे पास 10 की पावर 1 हो गई। अब बेस सेम है, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 2 ग्राम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 1 3 ग्राम। और उसी तरह से कि 10 की पावर 3 जो होती है वो बराबर होती है किलो के, तो हम 10 की पावर 3 की जगह किलो ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 58 kg। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, सी पार्ट है हमारे पास, इसको देखते हैं क्या है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसको हम 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट की तरफ आया है, ठीक है, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव हो गई, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये आ गया सेकेंड। बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 1 -4, ये आ गया सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकेंड। 1 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो -3, साइन हम बड़ी वैल्यू को लगाते हैं। तो इधर देखें 10 की पावर जो -3 होती है वो बराबर होती है मिली के। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं m से, 4.5 मिली सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.9, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 year, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब वो कहता है कि लाइट ईयर जो है हमारे पास यूनिट है डिस्टेंस का, जो कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर यूज होता है। ठीक है, वो कहता है इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 year, कि ये डिस्टेंस है जो लाइट कवर करती है 1 साल के अंदर। ठीक है, ये 1 year हमारे पास क्या है, टाइम है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमने स्पीड ऑफ लाइट को क्या लेना है, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को। ठीक है, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। चले आए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा बनाएंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 year। अच्छा, इसको कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में। अब हमें पता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और इसी तरह एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया ईयर को सेकंड के अंदर। कैसे कि एक साल के अंदर हमारे पास 365 दिन होते हैं, और एक दिन के अंदर 24 हमारे पास घंटे होते हैं, और इसी तरह से एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होंगे। कैलकुलेटर की मदद से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है,
ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास स्पीड है। स्पीड हमारे पास कितनी है? स्पीड हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। स्पीड हमारे पास कितनी है? 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई टाइम। अब हमारे पास टाइम है 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस वैल्यू के साथ 3.1536 के साथ, तो हमारे पास आएगा 9.4608 मल्टीप्लाई। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 7। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.10। इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ मर्करी एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन केजी पर मीटर क्यूब। हमें मरकरी की डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, हमने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, हम डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी इसके बराबर है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इन केजी पर मीटर क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, वी नो दैट ठीक है, एक चीज हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वो बराबर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब के। ये चीज आपने याद रखनी है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको जस्ट हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखें तो डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास? 13.6 सेंटीमीटर क्यूब। चले इसको रहने दें, 13.6 मल्टीप्लाई 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, सिंपली हम इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, देखिए अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 13.6 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट। बुक के अंदर आपके पास आंसर है 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब देखिए ये पॉइंट हमारा एक डिजिट आगे आया तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो सिंपल 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेंसिटी ऑफ मरकरी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, थैंक यू।